आज हम पहुंचे हैं समालका में। समालका में यहाँ काफ़ी भीड़ है। देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं इस बार इस सीट से, तो उन्हें कुछ सरपंचों ने जो है अपना समर्थन जुटाया है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या मामला है? आप लोग सब एकत्रित हुए, कुछ सरपंच हैं आपके क्षेत्र के। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी सरपंच एसोसिएशन समालका का भी, बापोली का भी और सनौली होने वाला भी, वो भी समर्थन देने जा रहे हैं कल या परसों में। तो मैं पूरा मैं अपने आप की लायक मैं था नहीं, लेकिन मैं सरपंच साहिबानों ने जो मुझे इतना इस लायक समझा और मुझे पूरा आशीर्वाद इस घड़ी में, जहाँ मुझे ज़रूरत थी बहुत बड़ी भारी, उस घड़ी में मेरा साथ दिया, जो इनका साथ और एहसान कभी भुला नहीं पाऊंगा ज़िंदगी में। अच्छा विधायक जी, कितने सरपंचों ने आपके हल्के के आपको समर्थन किया? ये समालका हल्का के करीब ब्लॉक के 80%, कुछ 20% लोग हैं वो आ रहे हैं। उनका मैसेज आ गया किसी कारण से हमारे प्रधान है, उनकी मिसिप एडमिट है। ये हमारे सरपंच साहब ही खड़े पीछे सुमित जी। बापोली ब्लॉक के 90% यहाँ से बापोली तो 100% है। ये बड़े बापोली ब्लॉक में एक दिन वहाँ था। बापोली ब्लॉक के समालका ब्लॉक के तकरीबन 90% सरपंच समर्थन दे दिया है। वो 10% बनेंगे, वो भी इधर बिजी थे, आज वो भी आ जाएंगे। तो विधायक जी, जैसा आप 2 बार विधायक रहे समालका सीट से, अब की बार तीसरी बार आप प्रयास कर रहे हैं, आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो कैसे आप अपने क्षेत्र की जनता का विकास करने का क्या आपका प्लान? देखिए, विकास की बात जनता को मेरे बारे में अच्छे से पता है, बार बार कहने को फायदा नहीं। तो काम करने का, हम जैसे हमारे सरपंच साहिबान है, काम करना जुनून था, सरकार से लड़ाइयाँ लड़ी, लाठियाँ खाई, तो ऐसा मेरा भी काम करने का जुनून है इनकी तरह ही। काम की मेरी नौ से तो सरकार ही, मैंने जो डेवलपमेंट कार्य के जनता के सामने उन्हीं का आज मैं खड़ा हूँ, तो काम के कारण खड़ा हूँ। काम की वैल्यू होती है, जनता काम चाहती है, काम जानती है। लेकिन जो लोग 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी रही, बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं आया, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई डेवलपमेंट नहीं आया, पुलिया तक नहीं बनी, स्कूल तक बार में का नहीं हुआ, तो खुद मैं तो जो कैंडिडेट जाते हैं बीजेपी क्या से, इनको शर्म आनी, मैं सोचना चाहिए। अगर मैं इस जगह होता तो मैं स्वाभिमान भी कुछ इंसान का होता है, जिन्हें किराया कुछ नहीं, जीरो अंडा लेकर जा रहे हैं, तो उनको वोट भी जीरो मिलने वाली है। विधायक जी, जैसा कि कुछ 5 वर्षों में आपका क्षेत्र में एक्टिविटी कम रही, लोगों का कहना है कि आना जाना कुछ कम रहा, कुछ नाराजगी है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, आना जाना कम कर 24 घंटे। मैं तो एक सुन लो, मैं जितने कैंडिडेट है, मैं तो अब 25 साल हो गए, 5वां चुनाव है, 3 महीने लड़े, बड़े भाई से 5वां मेरा लड़ा, 5 चुनाव 25 साल से मैं लगातार जनता में एकमात्र ऐसा ही सेवक मैं हूँ यहाँ, जिसका घर भी यहीं है और दफ्तर भी यहीं है, सब कुछ यहीं है। पब्लिक के बीच में रहते हैं, दुख सुख में जनता पूछ रहा मैं तो बताऊँ, मैं तो अपनी बड़ाई करूँगा खुद ही, ये जनता बता दी, जनता पूछ लेना। हमारा जो ये बाहर के नेता पैराशूट से आते हैं, जनता समझ चुकी है, काट की अंडी एक बार चढ़ती तो दोबारा नहीं चढ़ती। अच्छा विधायक जी, जैसा कि आपने अपने कार्यकाल में कोई बड़े 2 विकास कार्य जो आपके रहे हो, जिससे ज्यादा जनता को लाभ पहुंचा? देखिए, बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज जो 45 साल पुरानी डिमांड को बना नहीं सकता, बियोली में केंद्रीय विद्यालय, बियोली में केंद्रीय विद्यालय, 100 बेड का हॉस्पिटल समालका में, 2 ITI जुलकाना में, बापोली में, और जब 15 पावर हाउस, 27 जो अपग्रेड किए, यमुना का पुल 103 करोड़ का पुल बनवाया। विधायक जी, जैसा आपके क्षेत्र के कुछ यमुना खादर के गांव हैं, उनका यूपी के किसानों से विवाद चलता है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? वो मैं आज घोषणा करूँ आपके माध्यम से, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला होगा। अब जो हमारा यूपी हरियाणा जो बॉर्डर का जो झगड़ा है, झगड़े प्रसाद होते हैं, ये जो दीक्षित वार्ड के नाम से 6 महीने के अंदर उसकी हम वो जो पिलर गाड़ देंगे। फिर काम हमारा, पहले मैंने विधानसभा बड़े क्वेश्चन उठाए, लेकिन सरकार हमारी नहीं थी, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारी सरकार आने वाली है और मात्र 6 महीने के अंदर जो बॉर्डर का जो पिलर गाड़ देंगे, ताकि लड़ाई आपस में स्टेट में। अच्छा विधायक जी, हर महीने आपके यहाँ यमुना घाट पर हरियाणा के श्रद्धालु जाते हैं स्नान के लिए, तो अक्सर जो है डूबने से मौत हो जाती है। आपकी सरकार आप कह रहे हैं कि आएगी अब, तो क्या कोई व्यवस्था यमुना घाट पर कराई जाओगी? हाँ बिल्कुल, यमुना घाट पे बहुत जरूरी है, बहुत ये पवित्र काम, बताइए। ये पवित्र काम है यमुना का, जैसे नहाने आते हैं दूर दूर के लोग, तो उसका घाट बनाने का काम। धन्यवाद भाई साहब, आप लोग यहाँ आए हुए धर्म सिंह छोक्कर से मिले, क्या मामला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पहलवान है, पट्टी कल्याणा का मैं सरपंच हूँ। आज से भी लगभग 16-17 सरपंचों ने आज भाई धर्म सिंह छोक्कर को, हम भाई बीजेपी में थे और शशिकांत कौशिक के साथ थे,
लेकिन उनके साथ बड़ा धोखा कराया भारतीय जनता पार्टी ने। संभाल के हल्के की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बेच के एक बाहरी आदमी हमारे बीच में जो उतारा है, जिसने यही नहीं पता कि सारे गांव हमारे जो 84 गांव है वो है किस किस जगह। जब उनका कोई प्रोग्राम भी लायक जाने एक आदमी यहाँ का लेना पड़ा उन्हें, ये नहीं पता उन्होंने गांव का सरपंच कौन है। 4 महीने हो गए वो यहाँ रहे थे, उसको ये नहीं पता था पर्टिकुलर का सरपंच कौन है। तो वो विकास कार्य क्या कराऊंगे हमारे क्षेत्र का। और हम जो सरपंच गाँव की 36 बिरादरी ने बनाए थे, हम विकास कार्य करने के लिए बनाए थे। 2 साल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निकाल दिया हमारे, जैसे हम गाँव के सरपंच ही नहीं है। आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की है और भारी मतों से हम अपने भाई धर्म सिंह छोक्कर को यहाँ से बना के भेजेंगे, और ताकि सभी जितने भी हमारे सरपंच भाई हैं उन सभी सरपंच भाई गांव का विकास कराऊंगे, और ताकि सरपंच विकास कार्य के लिए बनाए जाते हैं। तो यानी शशिकांत कौशिक को सम्मान नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए आप नाराज हो गए, उनके समर्थक थे तो आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हाँ, हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हम अपने लोकल भाई के साथ रहेंगे और आगे ऐसा सबक अब की बार हम सरपंच और इस संभाल के हल्के की जनता 36 बिरादरी से खाओगी। भविष्य में भी कोई पार्टी है ना सोचा कि संभाल के में बारी को टिकट देंगे। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन भडाना को एक भारी चेहरा बता रहे उतारा जो है, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है? ऐसा जी, भारी चारा तो राजस्थान में भी गया था सचिन पायलट के शामी, वहाँ के आदमियों ने जूत मार के भेजा था। भारी चारा तो हरियाणा में 14 इस हिंदुस्तान के अंदर 14 चुनाव लड़ चुके हैं वे, यहाँ तक हार का गया था, उसके बाद कहीं नहीं। ये भारी चारा बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर भी हमारे बीच में 2009 में आया था। 8200 वोट लेकर जमानत जब्त होगी थी इस भारी चारे की। और ये संभाल के की जनता बेवकूफ नहीं है, भूखन नहीं है। हम अपना करके खा रहे, हम जमीर के लोग हैं, विकास की तरफ देखेंगे, हम बिकाऊ नहीं है, ना हम बिकने वाले ना हम भूखन है। भाई साहब आपका क्या नाम है? चैनपाल सरपंच की होना। अच्छा सरपंच साहब कैसे देख रहे हैं, क्या मामला आज धर्म सिंह छोक्कर के साथ आगे, पहले बता रहे हम शशिकांत कौशिक के साथ थे भाजपा में। ऐसा है जी, हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है ना, प्रदेश अध्यक्ष हमारे, उन्होंने फैसला कराया था हमारी सरपंचों की जो पाबंदियां थी गांव के विकास के लिए बनाए थे, वो बीजेपी सरकार ने सारी ऐसी बाउंडेशन लगा दी थी कि सरपंच एक ईंट लगाने का भी नहीं रहा था। तो पूरे गांव को जवाब देना, गांव का विकास करना, उसके लिए बीजेपी सरकार ने हमारे लिए इतनी सभी रास्ते बंद कर दिए थे। तो हमने राज्य स्तरीय आंदोलन करे, तो उन आंदोलनों को देखते हुए हम बीजेपी सरकार के खिलाफ थे। अब अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार ने सरपंचों गांव के विकास करने के लिए बहुत सारी चीजें डाली है, और कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम सभी सरपंच पूरे हरियाणा के, पूरे प्रदेश के अपने गांव का विकास कर सकेंगे। इसीलिए हमने ये रास्ता चुना है, विधायक धर्म सिंह छोक्कर को बनाना है, बहुत भारी मतों से बनाना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से बनाएंगे और विधानसभा में बैठकर ताकि कांग्रेस सरकार इनको मंत्री पद दे। तो यही हम सभी सरपंच साथियों ने निर्णय लिया। क्या लग रहा है समाल का सीट से जो है, क्या कहें धर्म सिंह तीसरी बार विधायक बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे, जनता के आशीर्वाद से, सभी भाईचारे के 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 100% तीसरी बार विधायक बनेंगे, और विधायक नहीं अब की बार मंत्री भी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों से कोई काम नहीं करा। भाई हमने काम तो कहीं नजर नहीं आया, यहाँ तो एक काम कराया, सिराबिन की खिलाफत नजर आई हमने तो। अच्छा, तो क्या मतलब जो है नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी, तो उनका कार्यकाल जो है ठीक नहीं चला, या उन्होंने? जी नायब सिंह सैनी को तो है ना थोड़ा टाइम मिला पीछे। सैनी साहब बड़े नरम थे, अच्छे सीएम थे, लेकिन उससे पहले खट्टर साहब जो थे उन्होंने सारे हरियाणा का मलिया मेट कर दिया था। उन्होंने कुछ ऐसा कराया ही नहीं कि एक आदमी भी उससे दी हाथ का जुड़ा है हमारा, उसके तो सभी खिलाफ थे। और मोदी साहब के नाम पर वोट लेगा वो वहाँ बनकर बैठ के। रही बात सैनी साहब बड़े आदरणीय है, बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन अब उनके हाथ में तो तुम्हारे वर्ग ही हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार आएगी अब तो विकास तो कांग्रेस सरकार ने करना जी। तो हमारे मंत्री साहब बनेंगे, विधायक साहब बनकर, तो यही तय विकास चलेगा अब तो। यानी धर्म सिंह छोक्कर विधायक बनने के बाद मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे जी, क्योंकि हुड्डा साहब का आशीर्वाद है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में धर्म सिंह जी उन्हें एक मेहनती सिपाही है, ईमानदार सिपाही है, तो हुड्डा साहब के आशीर्वाद से 100% मंत्री बनेंगे, ताकि हम सभी सरपंच साथी। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही मनमोहन भडाना हम भारी चेहरा जो लाए सबसे मजबूत है, अब की बात संभाल का सीट से भाजपा का जो है निशान कमल का फूल खिलेगा। भाई साहब ऐसा है, मनमोहन भडाना भी हमारे भाई है, आदरणीय है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार की कोई बिल्कुल फेल हो चुकी है, अब कांग्रेस की आंधी है, धर्म सिंह छोक्कर की आंधी है, तो धर्म सिंह बनेंगे 100 के 100, और सभी का विकास होगा। आम जन की जो परेशानी, आम जन ने ये सोच लिया, विचार कर लिया कि भाई धर्म सिंह को बनाना है विधायक, और फिर हुड्डा सरकार मंत्री बनाएगी, तो हर घर हर इंसान तक सुविधा का जो भी अकाल पड़ा है वो सब पूरा होगा।
सरपंच साहब क्या नाम है आपका? रमेश सरपंच कौन से गांव से हो? छतिया गांव है जी। छतिया गांव से। क्या मामला किस लिए है आज पूरा समूह बना के सब लोग? ऐसा है जी, साथियों ने बता दो सारा सब कुछ दिया है, बाकी हमने समर्थन दिया अपने विधायक जी को। कितने कितने सरपंच थे आज? आज 18 सरपंच थे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी आ रही प्रदेश में? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस। जो विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर जी ने आपने समर्थन दिया, हल्के के लोग तो कह रहे हैं पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में नहीं आए, अपनी समस्या बहुत है उनकी, बहुत आरोप लगे, क्या कहोगे? यूँ तो जरूर पाया हल्के में, पर बीजेपी वाले नहीं पाए। अच्छा, बीजेपी वाले नहीं पाए? कोई नहीं पाया बीजेपी का। तो बीजेपी का तो भाई साहब किन्नू का है ना, मैं थाने में फोन करना है नहीं बापू मेरे बस की बात को नहीं, हमने आपको संगवानी पड़ती सारी बात। धर्म सिंह छोक्कर 24 घंटे अवेलेबल, यूँ नहीं पावे इसका भाई पावे। तो अभी शशिकांत कौशिक को छोड़ गया, आज कांग्रेस ज्वाइन करी आपने, क्या वो भी नहीं थे? वो बन ही नहीं रहा था, वो कुछ बन नहीं रहा था ना, फिर यो राज ही साधा कुछ। वो तो मेरे पर का था। बीजेपी राज ऐसा है, वो भी जनता था। इसमें तो सबका शोषण हुआ है, सभी का। अच्छा, धर्म सिंह छोक्कर पे जो विधायक पे जो आरोप लगे उन पे क्या कहोगे आप? कोई आरोप नहीं, झूठे हैं सब, ये राजनीतिक से प्रेरित है। तो इस बार धर्म सिंह तीसरी बार विधायक बनेंगे? पक्का 100%। विकास होगा 100% ये एक राष्ट्र का और किसी बस देश में सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस कांग्रेस। क्लियर। ठीक। 60 और 65 के बीच में आओगे कि भाई काका लिखना धक्के देकर सो फिर दे आरोप तो अच्छा, धक्के से आरोप और लगे। है और क्या उनका धक्का चल रहा है। आदमी बढ़िया है, आदमी बढ़िया नहीं, एक नंबर के बढ़िया। तो यानी जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं। झूठे हैं। 35 साल तो तुम्हारा तो इस बार क्या लग रहा आपको? 70% में रहेगा पूरे हल्के में। 70% में? हाँ। भाई एक छोटी बात जी, बताऊंगा, जी, बताओ, बताओ। यूं मेरा बाबा ना जी। सब तपरण आदमी है धर्म सिंह का, इस जी। परिवार का वो फदार आदमी है। जी। नाराज हो जाना, अजी भी मेरी इसकी शर्त लगी कई दिन पहले, मुन्नू बोला मैं नाराज हुआ बाबा, वोट फिर भी धर्म सिंह का देनी आपने, बोला बात देनी है वो तो आत्मा में है। अच्छा ताऊ जी, तो ये प्यार 70 साल से आप धर्म सिंह के परिवार के साथ है, क्या खूबी है? 35 साल रहे। हाँ। क्या खूबी है? सारे एक शरीफ परिवार है। और ये जो लोग बाग कह रहे हैं कि इन्होंने ये कर लिया, गड़बड़ कर लिया। नु तो चेहरे कूड़ तो खेत की भी अच्छी नहीं होती लगी हुई, बाकी 70% में 70% में तीसरी बार विधायक बनेंगे? बनाएंगे नहीं बढ़ गया ही तो। ठीक। हाँ, आप सरपंच जी। मैं कह रहा था, हमने तो जो अभी हमने तो सिर्फ गांव के विकास के लिए वोट डालना है, हमने अपना गांव दिख रहा है। इन्हें क्या किया, हमारी सारी शक्तियां छीन ली सरपंचों की, एक रबर स्टैंप बना दिया सरपंच को, हमारी बेइज्जती करी, पिट्टे हम चंडीगढ़। दूसरा क्या हुआ, एक सरपंच एक बल्लभ भी नहीं चढ़ा सकता, इतनी पावर भी नहीं है उसकी गाँव में, अधिकार ही नहीं छोड़ रखा कोई, सब कुछ छीन लिया। स्कूल, आंगनवाड़ी, खेल ग्राउंड, आपके ये खेत के रास्ते, फिरनी, एक बल्लभ कुछ भी नहीं छोड़ा। जिला परिषद को दे दिया, अच्छा जिला परिषद को दे दिया, हम भी खुश हो गए, कोई बात नहीं। अच्छा, जो अधिकार आपके खत्म कर दिए थे उन्हें बचाने के लिए आज कांग्रेस ज्वाइन करी। हाँ, क्या हुआ, जिला परिषद भी वाले हमारे भाई, कोई बात नहीं, लेकिन उनको दे दिया, कम से कम उनको ग्रांट दे दो, उनको पैसा दे दो, काम में लगा देंगे। उनको कुछ नहीं दिया, ग्रांट नहीं मिल रही, कुछ नहीं दिया। यानी भरपूर विकास के लिए जो है राशि नहीं मिली, जो है ग्रांट नहीं मिली। नहीं, मेरे गांव में इतना पैसा है कि मैं खुद सक्षम हूँ, कई करोड़ रुपए मेरी पंचायत में है, उन पर बैन लगा दिया, बताओ उनको भी लगा सकते हम। तो क्या लग रहा बदलाव होगा प्रदेश में? 100% लग रहा बाबूजी इस बार? अब की बार कांग्रेस सरकार पब्लिक परिवर्तन चाहती है। यानी भारतीय जनता पार्टी तो कह रही पिछले 10 वर्षों से हमने भरपूर विकास कर दिया, किसानों का, व्यापारियों का, स्वास्थ्य। देखो, पिछले इलेक्शन में मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी थी, जमींदारों के 3 क्रम के गोर सारे पक्के कर दिए जाएंगे, लेकिन हमारा 6 क्रम का गोर भी पक्का नहीं होया। यानी खेत के रास्ते नहीं, की बात खेत के रास्ते इतने तंग हैं हम। अब देखो, आज हरियाणा में, पूरे हरियाणा में 6 क्रम का रास्ता किसी का भी कच्चा नहीं है, लेकिन हमारा 6 क्रम का भी हम 20 बार सरकार पर वो कर लिया कि भाई हमारा रास्ता पक्का करो, रास्ता पक्का करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यानी सुनवाई नहीं हुई, इस वजह से अब की बार कांग्रेस आ रही। हमने नफरत आ गई है बीजेपी से। तो आपके हल्के पे क्या लग रहा? हल्के में तो धर्म सिंह है। और ये धर्म सिंह पे जो आरोप लगे, ईडी का मामला, सीबीआई का, ये क्या है? देखो, ये आरोप तो तकरीबन 80% कैंडिडेटों पर है। बीजेपी में जाओगे उन पे क्या आरोप नहीं है, हैं? नड्डा मनमोहन भडाना जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो मान रहे लोग बाग के बहुत मजबूत हैं।
मनमोहन बढ़ाना सिर्फ अपने पैसे के दम पर टिकट खरीद ले आया बस, और ये है वो पार्टी फंड दे दिया दुनिया भर का। धर्म सिंह सफल होंगे पक्का। टेकचंद शर्मा, टेकचंद शर्मा जी कौन से गांव से हो? पट्टी कल्याणा से। पट्टी कल्याण से। कैसा क्या लग रहा है चुनाव में? लग क्या रहा है ये धर्म सिंह जीतेगा। कह रहे धर्म सिंह ने तो 5 साल में आए नहीं, कहीं भी गए नहीं। मेरी बात सुनो, जब सरकार थी बीजेपी की और सरकार बीजेपी की होने के नाते मान लिया अगर धर्म सिंह विधायक थे तो बिना सरकार बने हुए तो कुछ काम नहीं करवा सकते थे। कोई भी किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी का बढ़ जाए तो भी कुछ काम नहीं करवा सकता, वो भी खाली रहेगा। फिर तो इधर ही उधर ही घूमेगा, अपना टाइम पास करेगा या अपना और को आदमी न जोड़ेगा। रही बात आरोप की, आरोप तो प्रत्याशी एक दूसरे में भी आप लगा दूँ। तो भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुए, जो काम होए देश के काम होए, हम ये नहीं कह रहे नहीं है। एक खाली एक मान लिया नू कह दूँ मैं कि मेरे नहीं हो, या वो ये इंडिविजुअल वाली बात नहीं लेकर चल लो, काम होए। लेकिन काम के साथ साथ विकास ही मान लिया। जो ये भी कह रहे थे भाई सरपंचों पर बैन लगा दिया, अगर हम सरपंचों को किसी वजह से मान लिया काम के लिए कह दें तो काम कैसे करेगा जब उनके ऊपर इतनी और दबाव दे रखे तो 1 रुपये का काम नहीं करवा सकता। फायदा क्या रह गया। एक उन्होंने खट्टर ने भी वो करी थी घोषणा थोड़ी ही अग भाई जो जिसकी जमीन। मनमोहन बढ़ाना मजबूत है, धर्म सिंह छोक्कर मजबूत है। धर्म सिंह छोक्कर मजबूत है वो तो उसको तो यहाँ बढ़ाना ही नहीं यार। बाहर का आदमी आगे मतलब काम का आएगा तो हमारा अगला रास्ता बंद कर रहा है हमारा शशिकांत का ऐसा। लेकिन वो तो अगर वो यहाँ रह गया, यहाँ जीत गया तो मेरे शशिकांत का रास्ता बंद, हमारा धर्म सिंह बढ़ाना। तो शशिकांत का रास्ता बंद ना हो इसलिए मनमोहन को हराओगे। हाँ, मनमोहन को हराएंगे, इसीलिए हराओगे। और वो पार्टी से हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी। भले ही पार्टी से, हम उस बात से नहीं कह रहे, हम पार्टी से कोई नाराज। लेकिन जो आदमी बाहर का आदमी किसी अपने पैसे के बल पे अगर किसी को खरीद के मान लिया चाहे किसी ने दिया, अमित शाह ने दिया, JP नड्डा ने दिया, गडकरी ने दिया, जो भी सरकार ने दिया है उनको एक गलत दिया। यहाँ इस हल्के के किसी भी कैंडिडेट को, हमारा संजय छोक्कर है, धर्म और है, कृष्ण है, कुआनिया है, शशिकांत है, इनको किसी को भी एक को दे देते, कोई इतराज नहीं था। अगर हम बाहर से आगे किसी चीज को देंगे वो कब तक मान लिया दुख दर्द के लिए। तो अगर शशिकांत कौशिक के 15,000 की गाड़ी कर जब पलवल जाना पड़ेगा, पलवल जाओ दिन में उनका मकान तो बता रहे हैं। अरे ये तो एक वोट के बैंक के लिए है। सनू तो पीछे करतार बढ़ाने में आज से 25 साल पहले आया था, उसके बाद पाया। कौशिक साहब, अगर मान लो शशिकांत कौशिक के समर्थक इस बार मनमोहन बढ़ाना को हराओगे और वो ऐलान करेंगे कि हम इसे सफल नहीं होने देंगे, तो क्या पार्टी में उनकी छवि मजबूत रहेगी, किम्मत बनेगी? कीमत हाँ, कीमत शशिकांत कौशिक की। हाँ, अगले हल्के में अगले आने वाले टाइम पे उसकी कीमत बनेगी। हम कीमत बढ़ाओगे, फिर कीमत बढ़ाऊंगे। ऐसा तो नहीं पार्टी बात। अरे नहीं, वो पार्टी ऐसा ब्राह्मण बीज नहीं है जो मान लिया थूक का चाट ले। पार्टी कभी बाहर का रास्ता अरे बाहर दिखा ही नहीं सकती, वो आदमी है ही नहीं ऐसा। उन्हें इतने काम करे 10 साल से, जो आदमी पार्टी उसको छोड़ ही नहीं सकती, वो ऐसा आदमी है। तो धर्म सिंह को जिताओगे? पक्का, इस पक्का जिताऊंगे। और जिता दिया तो इतने दिन सरकार किसकी आओगी? सरकार कांग्रेस की आओगी। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी भाई इतने नाराज हैं। मेरे भाई ऐसा, मेरी बात सुनो, हमेशा जनता आपस में बदलाव चाहती है। हमेशा जनता मतलब साल में 2 साल में 3 साल में जनता हर एक को देखना चाहती है। ये भी देख लिया था। तो आज पार्टी ज्वाइन करी आपने भी कांग्रेस? हाँ, हम तो कांग्रेस में। हमारा सरपंच ऐसा, मुख्य सरपंच हमारे गांव का पट्टी कल्याण का सरपंच है। जिस आधार पर चलेगा उसी उन्हें तो गांव का विकास करवाना, हम उसके साथ हैं। धन्यवाद। यार, हम थे समालका में, यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर, हम उनसे मिले, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में जो 2 बार विधायक रहे, तमाम विकास कार्य कराए हैं। अब की बार अगर उन्हें जनता चुनती है, अवसर देती है, तो वो तमाम जो शिकायतें हैं यमुना खादर का उन्होंने बताया कि विशेष रहेगा। जो यमुना खादर क्षेत्र में हरियाणा के यूपी से सटे हुए हैं, जमुना बीच में हैं, उनका जो किसानों का विवाद रहता है उसे प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। वहीं यमुना घाट पर जो हर महीने श्रद्धालुओं की डूबने से मौत होती है, मैं अगर विधायक बना, सरकार आई, तो मैं निश्चित पक्का घाट बनवाऊंगा। और उन्होंने तमाम वादे किए। मैं सुधीर चौधरी, कैमरामैन देवराज चौहान के साथ।